हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग रेस्टोरेशन ड्रामा कर रहे थे और रेस्टोरेशन ड्रामा के जो ड्रामेटिस्ट हैं उनको हम वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नथानियल ली के बारे में। इनका लाइफ स्पैन है 1653 टू 1692। ये एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रहे हैं और इनकी मैंने ज़्यादा बायोग्राफी मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखी है। एक तो रीज़न ये है कि इनकी बायोग्राफी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सेकंड, वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इनके वर्क की बात करते हैं। हिज फर्स्ट प्ले नीरो वॉज परफॉर्म्ड इन 1674। तो इन्होंने जो पहला अपना वर्क लिखा था वो था नीरो और इसे 1674 में लंदन स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। इट वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट, इट हैड नो पर्टिकुलर सक्सेस। तो ये जो वर्क था इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा और इस वर्क से नथानियल ली को बहुत ज़्यादा होप थी कि ये वर्क बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बट एक्चुअल में आयरनी ये हुई कि ये वर्क ना तो सक्सेसफुल हुआ और ना ही ज़्यादा दिन ये लंदन स्टेज पर परफॉर्म हुआ। तो इसके बाद नथानियल ली ने 2 ट्रेजेडीज़ लिखी। After this, he wrote 2 tragedies in rhymed heroic couplet in an imitation of John Dryden followed in 1676। तो इन्होंने जो 2 ट्रेजेडी लिखी थी, एक तो है सोफोनिस्बा और इसी का जो टाइटल है, सब टाइटल वो है हैनिबल्स ओवरथ्रो। और सेकंड ट्रेजेडी जो इन्होंने लिखी ग्लोरियाना और इसी का सब टाइटल है कोर्ट ऑफ ऑगस्टस सीजर। ओके, तो ये जो दोनों ट्रेजेडी इन्होंने लिखी थी सोफोनिस्बा एंड ग्लोरियाना, ये वर्क जॉन ड्राइडन के वर्क का इमिटेशन है। इसके बाद इन्होंने 1677 में ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी लिखी द राइवल क्वींस और इसी का सब टाइटल है द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ये वर्क 1677 में लिखा था, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी थी एंड इस वर्क के बाद ली की रेपुटेशन जो थी वो स्टैब्लिश होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने वर्क लिखे थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन ये ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही एंड इसके बाद लीज रेपुटेशन वॉज मेड इन 1677। तो आपको यहाँ पर इस ट्रेजेडी का नाम याद रखना है द राइवल क्वींस और द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो इसका सब टाइटल है। दिस वर्क, यहाँ पर वर्क आएगा, वर्ड नहीं आएगा तो इसे करेक्ट कर लेना। दिस वर्क मेड इज रेपुटेशन एंड एंजॉयड स्टेज रन वेल इनटू 19th सेंचुरी विच इज़ क्रेडिटेड विद इंस्पायरिंग ड्राइडन्स ऑल फॉर लव। देखिए जो ड्राइडन का वर्क है ना ऑल फॉर लव, ये भी 1677 में लिखा गया था। तो ये वर्क ड्राइडन ने जब लिखा तो ड्राइडन किस वर्क से इंस्पायर हुए थे? यहाँ पर नथानियल ली के वर्क से इंस्पायर होकर ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। अब जो ये ट्रेजेडी है द राइवल क्वींस और द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसमें जो मेन थीम है दैट इज़ जेलेसी। अलेक्जेंडर की 2 वाइफ इसमें दिखाई गई है, रोक्साना एंड द सेकंड वन इज़ स्टैटिरा। तो यहाँ पर जेलेसी दिखाई है रोक्साना की टूवर्ड्स अलेक्जेंडर्स सेकंड वाइफ स्टैटिरा। ओके, एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नथानियल ली के बारे में, उतना ही पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, ली फॉलोड दिस विद अनदर वर्क इन कोलैबोरेशन विद ड्राइडन। तो इन्होंने इसके बाद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा, बट इन्होंने ड्राइडन की कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा और इस वर्क का नाम था मिथ्रीडेट्स 6 किंग ऑफ पॉन्टस। इसके बाद नथानियल ली ने एक सेंटिमेंटल ट्रेजेडी लिखी थी और डोशियस, इसी का सब टाइटल है फोर्स ऑफ लव। तो ये जो वर्क है ये 1680 से पहले लिखा जा चुका था, लेकिन 1680 में इसे परफॉर्म किया गया था और इसी टाइम पर इन्होंने एक और वर्क लिखा था सेजर बोर्जिया। फिर बात करते हैं 1679 में इन्होंने कौन सा वर्क लिखा? इन्होंने 1679 में दोबारा से ड्राइडन के साथ कोलैबोरेशन किया और इनके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने वर्क लिखा एडिपस। एडिपस के बाद नथानियल ली ने एक नॉवेल लिखा द प्रिंसेस ऑफ क्लीव, जो इन्होंने 1681 में लिखा था। दिस वर्क इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ मैडम डे लाफेयेट्स नॉवेल ऑफ सेम नेम। मैडम डे लाफेयेट ने एक नॉवेल लिखा था
इसी सेम नाम से द प्रिंसेस ऑफ क्लीव, मतलब सेम टाइटल था उनके वर्क का भी। तो उन्होंने ये वर्क लिखा था 1678 में, और इसी वर्क का ये अडेप्टेशन है। लाइक नैथानियल ली ने इसी वर्क को अडेप्ट करके अपना नॉवेल लिखा था। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर 1681 में नैथानियल ली ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क लिखा और पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये वर्क बैन हो गया था। तो ये वर्क है द मैसेकर ऑफ पेरिस। इसको 1681 में नैथानियल ली ने लिखा था, लेकिन 1689 में से पब्लिश किया गया। दिस प्ले बैंड फ्रॉम लंडन स्टेज बिकॉज इट हैड पॉलिटिकल थिंग और पॉलिटिकल स्टफ जो कि कंट्रोवर्शियल थी एंड इकोज ऑफ सो कॉल्ड पॉपिश प्लॉट। तो इस वर्क में नैथानियल ली ने पॉपिश प्लॉट के बारे में बात की थी एंड अदर चीज़ों के बारे में बात की थी। तो इसी वजह से इस वर्क को बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न इस वर्क को लंदन स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बैन कर दिया गया था। द मैसेकर ऑफ पेरिस के बाद नैथानियल ली ने एक और कंट्रोवर्शियल वर्क लिखा जिसे बैन किया गया, लूशियस जूनियस ब्रूटस। ये वर्क इन्होंने 1681 में ही लिखा था, 1681 में ही से परफॉर्म किया गया, लेकिन कोर्ट में इस वर्क को ऑफेंसिव वर्क माना गया और ये इनका मोस्ट सीरियस ड्रामेटिक वर्क था। लेकिन इस वर्क को बैन कर दिया गया। रीज़न क्या था? क्योंकि इस वर्क को एंटी मोनार्कियल स्पीच में डाला गया कि ये माना गया ये वर्क मोनार्की के अगेंस्ट या मोनार्की के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, इसी वजह से इस वर्क को बैन कर दिया गया। तो जो वर्क इससे पहले हमने पढ़ा द मैसेकर ऑफ पेरिस, उसको क्यों बैन किया गया था? क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। उसमें पॉपिश प्लॉट के बारे में बात की गई थी और इस वर्क को बैन इसलिए किया गया क्योंकि इसमें माना गया कि मोनार्की के खिलाफ बात हुई है। इस वर्क को 3 बार परफॉर्म किया गया लंदन स्टेज पर, लेकिन थर्ड रिप्रेजेंटेशन के बाद इस वर्क को बैन कर दिया गया था क्योंकि ऐसा माना गया इस वर्क में किंग चार्ल्स II के खिलाफ बात हुई है। फिर इसके बाद अगेन नैथानियल ली ने ड्राइडन के साथ कोलैबोरेशन में एक वर्क और लिख डाला इन 1683, ड्यूक ऑफ गाइज। इस प्ले में इन्होंने टोरी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की है। उस टाइम पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, टोरी एंड विग्स। तो इन्होंने इस वर्क में टोरी पॉइंट ऑफ व्यू को बताया है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो नैथानियल ली है उन्होंने ड्यूक ऑफ गाइज में थोड़ा सा पार्ट मैसेकर ऑफ पेरिस का भी इनकॉर्पोरेट किया है इस वर्क में। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट लिखा और इसे 1684 में परफॉर्म कराया गया लंदन स्टेज पर। नैथानियल ली ने अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर आते आते अपनी रेपुटेशन बना ली थी, लेकिन इनके लास्ट ईयर जो लाइफ के थे वो काफ़ी ट्रैजिक रहे थे क्योंकि 1684 में डॉक्टर ने इनको मेंटली इल बता दिया था। इनको कहा था कि ये पागल हो चुके हैं दिमागी रूप से एंड इसी वजह से इनको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाला गया और उस हॉस्पिटल का नाम था बेडलम हॉस्पिटल, जहाँ पर इन्होंने 5 साल बिताए थे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ तक आपको याद करना है, इससे ज़्यादा आपको नैथानियल ली के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अदर जो रेस्टोरेशन ड्रामा के राइटर्स रह गए हैं उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप बने रहें मेरे चैनल पे। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पर फ्रिक्वेंटली मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करती रहती हूँ। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जो PDF है वो प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, आपको सभी के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।